डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक में आज हमें कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पिछले एक साल में भी स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले इस कंपनी ने लिस्ट होने के बाद से मल्टी बैग रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर को दिए। लेकिन पिछले एक साल से ये स्टॉक लगभग साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या हम इसके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों इस स्टॉक का यही है कि ये कंपनी नवंबर में अपना Q2 का रिजल्ट पब्लिश करने जा रही है। उसके साथ साथ ही अपने इन्वेस्टर को इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर इस स्टॉक के बारे में। अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोई भी पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हाल फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 महीने में भी कोई बड़ा रिटर्न स्टॉक ने नहीं निकाल के दिया और वहीं एक साल में भी कोई बड़ा रिटर्न स्टॉक ने नहीं निकाल के दिया। अब बात करेंगे एंट्री, क्योंकि एंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है कि आप कहाँ पर एंट्री करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में जो गिरावट है वो कहाँ तक रह सकती है। क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल रहा है जहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकता है और अच्छे रिटर्न हमें मिल सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में आगे चल के जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न 2022 के बाद से निकाल के नहीं दिया है। 2024 में स्टार्टिंग में एक अच्छा हाइक देखने को मिला, फिर से प्राइस साइडवेज हुआ और अब दोबारा से प्राइस यहाँ पर 830 की रेंज में आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2023-24 में जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे था, जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस अगर मूविंग एवरेज 100 पर गिर के आ जाता है तो वहाँ पर उस स्टॉक की मैक्सिमम करेक्शन हो चुकी होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस दोबारा से मूविंग एवरेज 100 पे अभी आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको इन कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देना है। तो जब आप इन कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट करोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर आया तो वही चीज़ 2022 में आप देख रहे हो कि इन 3 पॉइंट्स पे प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर से प्राइस नीचे की तरफ चला गया। लेकिन इसी सेम प्राइस रेंज पर पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। उसके बाद आप देखोगे तो उससे नीचे चल के भी कहीं पर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आप ये पॉइंट आप देख सकते हैं 752 का, यानी कि इन पॉइंट्स पर, यानी कि यहाँ पर भी आपको आने वाले 1 या 2 दिन में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो 752 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से उसी प्राइस को दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप ये टॉप जो डबल टॉप की जो पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर 735 पॉइंट पर, तो 735 पर के ऊपर जब प्राइस आएगा तो यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन सकता है, यानी कि गिरावट 735 तक इस स्टॉक में हो सकती है। वो किस बेस पे हम बातें कर लेते हैं। जब आप इसको दोबारा से कैंडल में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल्स बनती दिखेंगी। ये ड्रॉप कैंडल्स का इंडिकेशन है कि आगे प्राइस में गिरावट रह सकती है। अगर यहाँ पर थोड़े से बायर एक्टिवेट होते दिख रहे हैं तो प्राइस थोड़ा साइडवेज होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस दोबारा से नीचे चला जाए। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये प्राइस हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार इस ट्रेंड लाइन को बार बार एज ए रेजिस्टेंस यूज करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो रही है, बार बार इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। तो अभी दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह यूज करके प्राइस दोबारा नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ साफ साफ दिख रही है कि जो स्ट्रॉन्ग रैली ड्रॉप कैंडल है उनके बाद एक इम्बैलेंस कैंडल है। तो पॉसिबिलिटीज रहेगी कि यहाँ से प्राइस दोबारा और थोड़ा नीचे चला जाए। स्टॉक में काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुकी है, मैक्सिमम शेयर मार्केट के स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। आपको स्टॉक्स पे नज़र बना के रखनी है, क्योंकि आने वाले कुछ महीने में ही हमारा बहुत ही अच्छा शानदार एंट्री का टाइम आने वाला है और फिर से हमें अच्छे रिटर्न दोबारा से इन स्टॉक्स में मिलेंगे। तो इस स्टॉक में अगर आप परफेक्ट एंट्री देखना चाहते हो तो आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस सपोर्ट जो S2 पर सपोर्ट 2 पर है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 877 का टारगेट मिलता है। प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा तो 826 तक प्राइस आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।